मनी हाइस्ट के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे प्रोफेसर की टीम मिंट में घुसकर वहां के सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और टोक्यो दो पुलिस वालों को घायल कर देती है, जिसके बाद वो मिंट में वापस चले जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है सेकंड एपिसोड की। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर रकेल को देखते हैं, जो अपनी माँ और बेटी के साथ होती है। रकेल और उसकी बेटी की बातों से ये लगता है कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच दूरी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके चलते कोर्ट ने उनकी बेटी की जिम्मेदारी उनकी माँ यानी रकेल को दी है। तभी रकेल के पास एक कॉल आती है, जिसमें कमिश्नर उसे बताता है कि कुछ सिरफिरे चोरों ने रॉयल मिंट पर कब्जा कर लिया है और वहाँ सभी लोगों को बंदी बना लिया है। वो बताता है कि हमारे दो ऑफिसर घायल हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ निगोशिएट करो, उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेनवर और नायरोबी टोक्यो पर काफ़ी गुस्सा करते हैं कि उसने पुलिस वालों पर गोली क्यों चलाई, क्योंकि प्रोफेसर ने उन्हें किसी को भी मारने से मना किया था। और तभी बर्लिन वहां आता है और वह सभी के ट्रांसमीटर लेकर पानी में फेंक देता है और कहता है कि अब हम प्रोफेसर से डायरेक्ट बात करेंगे। तभी वो प्रोफेसर को कॉल लगाता है, जिसमें वो रियो और टोक्यो के रिलेशन के बारे में प्रोफेसर को बताता है, जिसे सुनकर प्रोफेसर को काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन वो उस टाइम उनसे कुछ नहीं कहता और वो टोक्यो से बात करता है, जिसमें टोक्यो प्रोफेसर को बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो पुलिस वाले हमारे ऊपर गोली चला रहे थे, मैंने अपनी और अपने साथी की जान बचाने के लिए उन पर गोली चलाई। जिसके बाद वो फ़ोन रख देती है। इंस्पेक्टर रकेल भी अब हेडक्वार्टर पहुंच चुकी थी, जहां उसका जूनियर असिस्टेंट एंजल उसे वहां के बारे में बताता है कि मिंट के अंदर 33 एम्प्लॉयज़, 11 सिक्योरिटी गार्ड और 17 स्कूल के बच्चे हैं। और वो बताता है कि चोरों की संख्या 4 है, लेकिन और भी हो सकते हैं और उन सभी के पास काफ़ी खतरनाक हथियार हैं। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस ने वहां एक कैंप लगाया था, जिसमें उनके सारे ऑफिसर चोरों को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी रकेल उनसे कहती है कि आसपास के सभी फ़ोन की कॉल्स यहाँ से होकर जानी चाहिए। वहीं हम मिंट में बर्लिन और रियो को देखते हैं। बर्लिन रियो से कहता है कि टोक्यो ने तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में झूठ क्यों बोला। रियो कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो बर्लिन कहता है कि तुम मुझे पागल समझते हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। वो उसे बताता है कि उसने आज तक 5 बार शादियां की हैं, ये लड़कियां हमेशा हमें मरवाती हैं। और वो उससे कहता है कि जब तक हमारा प्लान पूरा नहीं होता तब तक उससे दूरी बनाकर रखो, और साथ ही अब तुम्हें हमारी गुड़िया एलिसन पार्कर के साथ रहना है, चाहे उसे वॉशरूम ही क्यों ना जाना हो, तुम उसके साथ ही रहोगे। जिसके बाद रियो एलिसन के पास जाता है और वो उसे कुछ कपड़े देता है चेंज करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रियो उस टाइम को याद करता है जो उसने 5 महीनों की ट्रेनिंग में टोक्यो के साथ बिताया था, जिसमें वो काफ़ी बार करीब आते हैं और कई बार इंटीमेट भी होते हैं। और ये सारी यादें रियो को बार बार आती हैं। रकेल अब मिड में कॉल लगाती है, जहाँ से बर्लिन उस कॉल को प्रोफेसर के पास ट्रांसफ़र कर देता है। प्रोफेसर रकेल को बताते हैं कि वो इस चोरी का इंचार्ज है। प्रोफेसर अपनी आवाज़ को छुपाने के लिए वॉइस चेंजर का यूज़ करता है। प्रोफेसर उनसे ब्राज़ील जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर मांगता है, लेकिन ये सब प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा था, जिससे उन्हें टाइम मिल सके। प्रोफेसर रकेल से पूछता है कि तुमने आज क्या पहना है। रकेल कहती है कि मैं बता देती, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं। तो प्रोफेसर उससे कहता है हमें एक दूसरे को ठीक से जानना होगा ताकि हम ठीक से बात कर पाएँ। तो रकेल कहती है कि उसके लिए तुम्हें स्कूल के बच्चों को छोड़ना होगा। प्रोफेसर कहता है कि वो सोचकर बताएगा। उसके बाद हम चोरों के पास का एक और सीन देखते हैं, जिसमें वो बात कर रहे थे कि अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो क्या होगा। तो टोकी कहती है कि अगर सब सही रहा तो हम इतने पैसे का क्या करेंगे। जिसमें डेनवर कहता है कि वो तो एक ब्लू कलर की कार खरीदेगा और एक डिस्को भी। वहीं बर्लिन एक वाइन फैक्ट्री लगाएगा। टोक्यो और रियो एक आइलैंड खरीदेंगे और नायरोबी एक प्लेन खरीदेगी, जिसमें वो पूरी दुनिया में घूमेगी। और प्रोफेसर उन्हें बताता है कि इसके बाद भी उनके पास ढेरों पैसा बचेगा। जिसके बाद हम बर्लिन को देखते हैं, जो उन सभी हॉस्टेजेस से उनके मास्क उतारने के लिए बोलता है और वो उन्हें बताता है कि थोड़ी देर बाद
वो उन्हें स्लीपिंग बैग, पानी और खाना देंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें उसका एक काम करना होगा और वो सबको अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। लेकिन तभी मिंट का मैनेजर आर्थरो कहता है कि यहाँ कुछ लेडीज़ हैं जो काफ़ी डरी हुई हैं, उन्हें जाने दो। तो बर्लिन कहता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, बस वो जैसा कहता है वैसे करते जाइए। वहीं एंजल रकेल को बताता है कि मिंट से हमें किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, जिससे हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तभी रकेल कैंप से बाहर आती है थोड़ा रिलैक्स के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ आर्म ट्रक आ जाते हैं। तभी वो कैंप में जाकर कर्नल प्रियतो से पूछती है कि ये ट्रक आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो प्रियतो कहता है कि वो अंदर जा रहे हैं हमला करने के लिए। रकेल कहती है कि वो इंचार्ज है और उसकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। तभी ऑफिसर बताता है कि इनके पास परमिशन है। रकेल काफ़ी गुस्सा करती है, तो प्रियतो रकेल को बताता है कि अंदर एक वीआईपी फंसा हुआ है और वो यूके के एम्बेसडर की बेटी है, और अगर हमने अभी उन पर हमला नहीं किया तो कल सभी न्यूज़ में उसकी फ़ोटो आ जाएगी और उन चोरों को भी इसके बारे में पता चल जाएगा, जिससे वो अपनी मांग और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसके हाथ में एलिसन की फ़ोटो होती है, और वो उन्हें बताता है कि वो एलिसन को छुड़ाने के लिए पहले ही रात अंदर आएंगे, वो भी 4:15 से पहले, क्योंकि फिर जल्दी ही सुबह हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सभी हॉस्टेजेस को उनके ही जैसे कपड़े पहना दिए थे। वही स्पेशल फोर्स अंदर जाने लगती है और प्रोफेसर बर्लिन को बताता है कि वो आ रहे हैं, और तभी उनकी टेक्निकल टीम दरवाजे में छेद करके टेलीस्कोप अंदर डालती है अंदर की सिचुएशन का पता करने के लिए। लेकिन तभी एंजल रकेल को बताता है कि मिंट में किसी का फ़ोन ऑन हुआ है और एलिसन की आवाज़ आती है, जिसमें वो अपना नाम और अपने पापा के बारे में बताती है, और वो कहती है कि अगर पुलिस अंदर आती है तो वो सबको मार देंगे। वहीं मास्क लगाए चोर भी मशीन गन के साथ तैयार थे। तभी रकेल कहती है कि उन्होंने सभी हॉस्टेजेस को एक जैसे कपड़े पहनाए हैं, अगर हम अंदर गए तो मासूम लोग भी मारे जाएंगे। जिसके बाद वो सभी ऑफिसर को वापस बुला लेते हैं। रकेल वहाँ से चली जाती है और सब कुछ प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से होता है। जिसके बाद ये शानदार एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।